welcome back once again. My name is Abhishek Sahu. This is lecture number 2 of magnetic effect of current. क्लास 12 फिजिक्स। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में यूज होने वाले चारों रूल को, जो कि हमें बहुत ज्यादा एसेंशियल है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। तो भाई जो स्टूडेंट क्लास 10th में इसको बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं वो आज इस वीडियो को डबल स्पीड में देख सकते हैं, और जो स्टूडेंट पहली बार पढ़ रहे हैं वो आराम से पढ़े, आपको किसी भी तरह की कोई भी टेंशन नहीं होने वाली है। भाई कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको केवल एक ही रूल समझना होगा, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको चारों रूल समझने होंगे। तो मैं आपसे कहूंगा भाई जिसको एक रूल भी समझना है ना, वो एक बार चारों देख ले, जिंदगी में उसको कभी भी चारों में से किसी भी रूल में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जबकि चारों एक साथ इकट्ठा आपके क्लियर हो जाएंगे तो बस एकदम कांच की तरह चीजें साफ हो जाएंगी, ठीक है ना। एक चीज और आपको बता दूं भाई, न्यूमेरिकल डेरिवेशन कॉन्सेप्ट कुछ नहीं छूटेगा, न्यूमेरिकल डेरिवेशन कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं छूटेगा। एक भी चीज की टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। अभी आपको कुछ दिन तक छोटी वीडियो मिलेगी, उसके बाद आपको बड़ी वीडियोस भी न्यूमेरिकल्स के लिए मिलने वाली है, ठीक है ना। तो चलिए भैया आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं, ये जो चार रूल हमने लिखे हैं, राइट हैंड कर्ल रूल, कर्ल का मतलब होता है मोड़ना, तो राइट हैंड कर्ल रूल, मैक्सवेल स्क्रू रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड पाम रूल, इनमें से हमने दो रूल को अलग कर लिया और नीचे वाले दो रूल को अलग कर लिया। ऊपर वाले जो दो रूल हैं, राइट हैंड कर्ल रूल एंड स्क्रू रूल, इन दोनों का यूज होता है किसी भी कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैटर्न्स को बताना, है ना। एक बार सुनो, कोई भी कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, कोई भी कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी। लेकिन उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी? क्या इस डायरेक्शन में बनेगी या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में बनेगी? समझ गए बात को? क्या इस डायरेक्शन में बनेगी या फिर इस डायरेक्शन में बनेगी, ठीक है, ये हमें बताना है। तो ये किससे बताएंगे? तो इसको हम बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न क्या होगा, है ना, क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये हमें पता पड़ता है राइट हैंड कर्ल रूल से और स्क्रू रूल से। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर, अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर। इसके बाद दूसरी जो बात है वो ये है कि भाई यहां पर नीचे दो हमें दो रूल्स दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है और राइट हैंड पाम रूल है। इन दोनों का यूज होता है कि फोर्स बताना। क्या बताते हैं भाई? ये बताते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या बताते हैं? ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना। कोई भी चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है उस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ये हमें पता पड़ता है इन दो रूल से। तो क्या लिखेंगे भाई? डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, टेंशन आने सब कुछ क्लियर होगा, इन मैग्नेटिक फील्ड। चलिए इसके बाद बात करते हैं, सबसे पहले हेडिंग बनाओ राइट हैंड कर्ल रूल। तो उसका नाम बताता भाई, आप लोगों को हेडिंग बन जानी चाहिए राइट हैंड कर्ल रूल। तो राइट हैंड कर्ल रूल ये कहता है कि कुछ नहीं करना आपको, बस अपने राइट हैंड को सामने लेकर के आओ। ये बताता है हमें, क्या बताएगा कि करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी। तो मैंने कहा कि ये मेरे पास एक कंडक्टर है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है ऊपर की साइड। तो आपको कुछ नहीं करना, लिखते जाओ, नोट करते जाओ कि अपने थंब को नोट करना है। राइट हैंड कर्ल रूल ये कहता है कि अपने थंब को करंट के डायरेक्शन में रखो, अपने थंब को करंट के डायरेक्शन में रखो, और कंडक्टर को पकड़ने के लिए अपनी फिंगर्स को कर्ल करो। जैसे कि मेरे पास ये है ना, अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है ऊपर की साइड तो मैं अपने थंब को रखूंगा ऊपर की साइड और अपने फिंगर्स को कर्ल करूंगा, सो दैट मैं इस कंडक्टर को पकड़ पाऊं, ठीक है। तो देखो ये जो पैटर्न होगा ये पैटर्न किसका है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। तो फिर इस कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। मतलब पैटर्न क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का? इस तरह से, ठीक है ना। ये क्या है? ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है। क्या है ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इस कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटी क्लॉकवाइज बननी है, ये हमें राइट हैंड कर्ल रूल से आसानी से पता पड़ गया भाई। जैसे मान लो हमारा कंडक्टर इस तरह का होता, अगर हमारा कंडक्टर सर्कुलर होता तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी बनने वाली है ये हमें कैसे पता पड़ेगा? तो हमने कहा कि मान लो कि इस कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो कुछ इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे। अब करंट अगर ऐसे फ्लो हो रहा है तो फिर यहाँ पे करंट की डायरेक्शन होगी इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन होगी ऐसे और यहाँ पे करंट की डायरेक्शन होगी ऐसे।
तो इस लूप के अराउंड, इस सर्कुलर कॉइल के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनेंगी, तो ये भी हम बताएंगे राइट हैंड कर्ल रूल से। हमें करना है, हमें बस इतना सा काम करना है, वेट अ मिनट, हमें बस इतना सा काम करना है, चलो मुझे डेटा केबल नहीं मिल रही अपनी, हमें बस इतना सा काम करना है कि इसको इस तरह से पकड़ना है कि हर पॉइंट पर करंट की डायरेक्शन में हमारा थंब होना चाहिए। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं आपसे कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी, तो बस यहां पर देखो करंट की डायरेक्शन क्या है, बोला ये, तो मैंने इसको पकड़ लिया, थंब लगाया करंट की डायरेक्शन में, तो ये देखो मेरा थंब लग गया करंट की डायरेक्शन में। अब मैं इस कंडक्टर को होल्ड करने के लिए अपने फिंगर्स को कर्ल करूंगा। जब मैं अपनी फिंगर्स को कर्ल करूंगा तो लाइंस मुझे बोर्ड से बाहर की ओर आती हुई दिखाई देगी। तो मैंने कहा कि ये देखो लाइंस मुझे बोर्ड की से बाहर की ओर आती हुई दिखाई देगी, तो उसका मतलब है कि ये देखो अंदर से बाहर लाइंस निकलती हुई दिखाई दे रही है। यह है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न, यह है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न यहां पर इस तरह से, ठीक है ना। अब अगर मैं देखूं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न यहां पे कैसे बनेगा, तो आपने थंब को इस तरह से पकड़ो और थंब को पकड़ने के बाद इसको ऐसे घुमा दो इस तरह से, ठीक है, मतलब एरो लगेगा आपका यहां से यहां तक, ठीक है। तो देखो कैसे लगाना है एरो, तो आपने पकड़ा इसको यहां से, ठीक है, देखो यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, क्लियर है इतनी बात, देखो समझ में आ गया आपको, यहां से इस तरह से, तो एरो आपको बाहर की ओर आधा दिखाई देगा। चलिए अब अगर मैं यहां पे देखूंगा तो बस यहां पे इस तरह से पकड़ लूं अंदर से बाहर, ठीक है, तो ये देखो, क्लियर है इतनी बात। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से इसके अराउंड जो है आपको देखने को फील्ड लाइंस का पैटर्न मिलेगा, फील्ड लाइन का पैटर्न देखने को मिलेगा। चलिए अब देखो यहां पर कैसे हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा ऐसे, मतलब इस तरह से, ठीक है। चलिए ना, तो ये पैटर्न हो गया। अब यहां पर एक चीज और कि आपको यहां पे समझ में आ गया कि राइट हैंड कर्ल रूल हमसे क्या कहता है, राइट हैंड कर्ल रूल कहता है कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो रहा है उसकी डायरेक्शन में आपको अपना थंब रखना है और कंडक्टर को बस होल्ड कर लेना है ना, इसकी जप्पी पालो कंडक्टर की अपने हाथों से, ठीक है ना, तो बस समझ में आ जाएगा आपको सारी चीजें। तो ये हो गया राइट हैंड कर्ल रूल, जो कि हमें बताता है किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो पैटर्न होगा वो किस तरह का होगा, मतलब सर्कुलर जो डायरेक्शन होगी वो किस तरह से होगी। इसके बाद देखो मैक्सवेल स्क्रू रूल। मैक्सवेल स्क्रू रूल ये कहता है कि बस पेचकस घुमा दो, एक स्क्रू घुमा दो, सारी चीजें आपको पता पड़ जाएंगी। जैसे मान लो इसमें क्या हो रहा है कि भाई ये हमारे पास एक कंडक्टर है, आपको सारी चीजें नोट करके चलनी है, ये हमारे पास एक कंडक्टर है। तो मैक्सवेल स्क्रू रूल ये कहता है कि आपके पास एक स्क्रू होगा, स्क्रू देखने में हमें कैसा दिखता है, तो स्क्रू देखने में हमें कुछ इस तरह का दिखाई दे सकता है, ये हमारे पास एक स्क्रू है और ये हमें देखने में कुछ इस तरह का दिखाई दे सकता है, ठीक है, बात समझ गए। अब देखो मैक्सवेल स्क्रू रूल ये कहता है कि अपने स्क्रू को इस तरह से घुमाओ कि अगर ये आगे बढ़े तो करंट की डायरेक्शन में आगे बढ़े। जरा सोच के देखो कि मेरे पास एक स्क्रू है, इसको हम पेच कहते हैं हिंदी में, है ना, तो अब ये स्क्रू है, अगर मैं इसको करंट की डायरेक्शन में ऊपर बढ़ाना चाहता हूं तो फिर मुझे कैसे घुमाना पड़ेगा, इसको ऐसे ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे घुमाऊंगा, तभी तो ये ऊपर बढ़ेगा। मान लो अगर मुझे इसको नीचे खींचना है तो देखो क्या करता है, जैसे मान लो कहीं फंसा हुआ है, नीचे खींचना है तो नीचे के लिए क्या करते हैं, ये नीचे को ऐसे घुमाते हैं, बात समझ गए। देखो अगर मेरे पास ये एक स्क्रू है तो मैं करूंगा भाई ऐसे है ये। अब मुझे क्या करना है, स्क्रू रूल ये कहता है, मैक्सवेल स्क्रू रूल ये कहता है कि किसी कंडक्टर के अराउंड अगर आपको करंट की डायरेक्शन बतानी है तो अपने स्क्रू को ऐसे घुमाओ कि जैसे मान लो ये स्क्रू करंट की डायरेक्शन में बढ़ रहा हो, तो करंट हमारा जा रहा है ऊपर, तो स्क्रू को ऊपर जाने के लिए ऐसे घूमना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में घूमना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में घूमना पड़ेगा ऐसे। तो इसका मतलब है देखो ना, ऐसे घूम रहा है ना ये, ऐसे घूम रहा है ना ये, तो फिर इसके अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न कैसा बनेगा, ऐसे ही बनेगा। देखो ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही बनेगा, समझ गए। तो मैक्सवेल स्क्रू रूल ये कहता है कि आपको कंडक्टर को, आपको स्क्रू को इस डायरेक्शन में घुमाना है जिस डायरेक्शन में आपको करंट बढ़ रहा है, ठीक है, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन मिल जाएगी जिस तरह से स्क्रू घूमता है। चलिए अब मान लो कि मैंने कहा आपसे कि करंट की डायरेक्शन है आपकी यहाँ पे, ये करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। अब राइट हैंड थंब रूल से बताओ कैसे बताओगे, राइट हैंड कर्ल रूल से बताओ कैसे बताओगे कि इसको पकड़ा आपने यहाँ पे और यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न ऐसे हो गया, समझ गए, फील्ड लाइन जा रही है नीचे की ओर, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न ऐसा हो गया,
क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब मान लो मैं आपसे कहता हूं कि एक काम करो, उससे और बता दो मुझे। किससे बता दो? आपका जो स्क्रू रूल है, स्क्रू रूल से और बता दो। ये नीचे की साइड एरो है और यहाँ से ऊपर की साइड एरो है, तो स्क्रू रूल से कैसे बताओगे? आपने पकड़ा ये स्क्रू और आपको स्क्रू को करंट की डायरेक्शन में आगे बढ़ाना है। तो मान लो अगर ये मेरे पास स्क्रू है, आपको करंट की डायरेक्शन में आगे बढ़ाना, तो क्या करोगे? इसको ऐसे घुमाओगे, ऐसे घुमाओगे, ऐसे घुमाओगे, ऐसे घुमाओगे। समझ गए ना? तो फिर तो भी आप दोनों तरीके से बता सकते हो कि जिस डायरेक्शन में घुमा रहे हो वही आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न है। ठीक है, दोनों आपको पता होना चाहिए, लेकिन आपको राइट हैंड कर्ल रूल का यूज ज्यादा करना है। ठीक है, अब देखो, अब आप हेडिंग बनाओ मोस्ट इंपोर्टेंट रूल, जो कि आपके फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड पाम रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड पाम रूल को समझने के लिए पहले तो आप इनको अच्छे से ड्रॉ कर लो, अच्छे से ड्रॉ कर लो इनको। ठीक है, पॉज कर लेना वीडियो को, पीछे चले जाना, रिवाइंड कर लेना और इनको ड्रॉ कर लेना। ठीक है, तो अब आप हेडिंग बनाओ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड पाम रूल। लेकिन इसके लिए हमें करना पड़ेगा, इसके लिए हमें बेसिक से रूल समझने पड़ेंगे जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए होते हैं, है ना? देखो, रूल नंबर वन कुछ नहीं कहता। जिन लोगों को रूल पता है वो आराम से आगे बढ़ सकते हैं, जिनको नहीं पता वो इसको समझ सकते हैं। देखो, रूल ये कहता है कि अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन को लेफ्ट राइट अप डाउन बताना है तो आप बता सकते हो, है ना? बेसिक रूल ये कहता है कि अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बताना है कि राइट में, तो आपने ये बता दिया राइट में। ठीक है, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बताना है लेफ्ट में, तो आपने ये बता दिया लेफ्ट में एरो लगा के। इसी तरह से अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अप एंड डाउन बताना है तो आप बता सकते हो। लेकिन हमारे पास कुछ बेसिक रूल नहीं था कि मान लो कि फील्ड लाइन जो है अंदर की साइड जा रही है या फिर बाहर की साइड आ रही है, तो हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, है ना? क्योंकि हम एक एरो को अंदर की साइड और बाहर की साइड दिखता हुआ नहीं लगा सकते। समझ गए बात को? तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ बेसिक रूल बनाना पड़ेगा। मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अप डाउन लेफ्ट राइट बताना, रिप्रेजेंट करना, प्रेजेंट करना, लिखना, ड्रॉ करना बहुत आसान है। लेकिन अगर मैं बताना चाहूं आउट ऑफ द बोर्ड मतलब है कि अगर फील्ड लाइन हमारी कुछ इस तरह से है कि मानो बोर्ड से बाहर की ओर निकल रही है, एरो बाहर की साइड लगा है, तो हम उसको बोलते हैं आउट ऑफ द बोर्ड। यानी फील्ड लाइन इस तरह से आ रही हूं, यह आपका आउट ऑफ द बोर्ड। इसके बाद फील्ड लाइन आपकी इनवर्ड द बोर्ड भी हो सकती है, इनवर्ड द बोर्ड। अब हम इसी चीज को बोलते हैं बोर्ड की जगह आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, आउट ऑफ द प्लेन और इनवर्ड द प्लेन, एक ही बात है। समझ गए? अब देखो, सिंपल सी बात है, हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो हमारे पास क्या होता है कि भाई एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने एक बहुत छोटी चीज सोची कि जो युद्ध वाला, जो वॉर वाला, जो बैटल वाला, जो धनुष बाण वाला जो एरो होता है वो कुछ इस तरह का देखने में हमें मिलता है। जो भगवान का हमने धनुष देखा है, जो भगवान का हमने जो तीर कमान देखा है वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है ना? आगे क्या है? मतलब आगे लगा हुआ एरो और पीछे जो उसकी टेल है इस पे कुछ इस तरह का फेदर लगे होते हैं, पंख लगे होते हैं। जब ये आगे बढ़ते हैं तो हमें पीछे पंख दिखाई देते हैं। तो बस यहीं से देखा गया कि जब एरो हमारे सामने आता है, तो हमें क्या दिखाई देनी चाहिए? मौत। जरा सोच के देखो कि जब एरो हमारे सामने आता है तो बस उस एरो का हमें पॉइंट दिखाई देना चाहिए। जैसे मान लो मैंने कहा कि ये एरो आपकी ओर आ रहा है, तो आपको क्या दिखाई देना चाहिए? तो आपको सिर्फ इसका पॉइंट दिखाई देना चाहिए, है ना? ये एरो आपकी ओर आ रहा है तो आपको सिर्फ इसका पॉइंट दिखाई देना चाहिए। तो याद रखना, जब भी फील्ड लाइन हमारी ओर मतलब बोर्ड से बाहर निकल रही हो तो हमें क्या दिखाई देगा? इसका पॉइंट। तो इसके पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ये बना दिया। तो ये जो साइन है ये मैग्नेटिक फील्ड का साइन है। लेकिन ये कैसा है? जब मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आ रही हो, जब मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन आ रही हो, आउट ऑफ द प्लेन मतलब आउट ऑफ द प्लेन हो सकती है, आउट ऑफ द पेपर हो सकती है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब हमारी ओर आती है तो हमें सिर्फ इसका पॉइंट दिखाई देता है। बात क्लियर है? अच्छा, जब ये तीर कमान आपने छोड़ा, जब ये एरो आपने छोड़ा अपने धनुष से, तो ये जब जाएगा तो हमें क्या दिखाई देगा? तो हमें इसके जो फेदर हैं,
ये दिखाई देंगे। तो जब हमें इसके फेदर है, ये पीछे वाला पोर्शन है, ये दिखाई देगा। तो पीछे वाला पोर्शन कभी आपने देखा होगा ये कैसा होता है, मतलब क्रॉस शेप में होता है। तो जब भी कोई भी फील्ड लाइन हमसे दूर जाए, जब भी कोई भी एरो, जब भी कोई भी तीर कमान हमसे दूर जाए, तो हमें क्या दिखाई देता है उसका, हमें उसका पीछे वाला पोर्शन दिखाई देता है। और उसके पीछे वाले पोर्शन में क्या है, क्रॉस। तो ये क्रॉस रिप्रेजेंट करता है फील्ड लाइन इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन। जब भी कोई फील्ड लाइन हमसे दूर जाए, है ना, ये क्या होता है भाई, ये है हमारी ओर आए, हमारी ओर आए, और ये क्या है, ये है हमारे हमसे दूर जाए। ठीक है ना, हमसे दूर जाए। हमसे दूर जाने का मतलब क्या है कि इनटू द बोर्ड जाए, इनटू द पेपर जाए, इनटू द प्लेन जाए। आप इस चीज को बहुत अच्छे से नोट करेंगे, आप इस चीज को बहुत अच्छे से नोट करेंगे। नोट कर लो इसको। अब हम ड्रॉ करते हैं और अब हम सीखते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। सॉरी, राइट हैंड रूल तो आपको एसी में पढ़ने को मिलेगा, आप इसको बहुत अच्छे से नोट कर लो। ठीक है ना, इसको अच्छे से नोट कर लो। और मैं ऊपर भी लिख देता हूं उसको एक बार और, ताकि आपको किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहां पे लिख देता हूं, आप बता दो मुझे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, ये वाला डॉट क्या दिखा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटवर्ड और इनवर्ड। क्या बोलोगे, जब एरो हमारे सामने आएगा तब हमें ये पॉइंट दिखाई देता है, मतलब इसमें से बाहर निकल रहा है। तो मैं इसको हिंदी में लिख देता हूं, बताओ हमारी ओर। ठीक है, इसी चीज को मैं बोलता हूं आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का है प्लेन से बाहर। अब इसी चीज को मैं एक बार और लिखता हूं, ये क्या है, हमसे दूर, हमसे दूर। ठीक है, और ये इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, जब हमसे कोई भी चीज दूर जाएगी तो इस बोर्ड में घुस जाएगी, इनटू द प्लेन। चलिए, तो अब फील्ड लाइन अगर आपको आउटवर्ड या इनवर्ड दिखानी हो तो आपके पास मेथड है। चलिए, तो मैंने कहा सबसे पहले हम जो बेसिक सा और बहुत छोटा सा केस लेंगे, वो क्या है भाई, वो क्या है, ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, अगर कोई भी चार्ज है, ठीक है, पहली चीज मैं आपको बता दूं, जो रूल हम पढ़ते हैं वो 90 डिग्री पर 90 डिग्री के लिए वैलिड होता है। जैसे 90 डिग्री किस के साथ, कि वेलोसिटी ऑफ चार्ज है इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इस डायरेक्शन में, है ना। तो ये जो रूल है ना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड पाम रूल, ये केवल और केवल वैलिड है फॉर द एंगल 90 डिग्री। और एंगल किस किस के बीच में होता है, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। याद रख पाओगे ये जो रूल है, ये रूल किस किस के लिए कब कब वैलिड है। तो याद रखना, सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री वाले केस में ये जो रूल वैलिड है, अदरवाइज ये रूल वैलिड नहीं होंगे। बात क्लियर है। चलिए, तो हमने माना, एक चीज और याद रखना, ये जो रूल हम बता रहे हैं आपको, ये है पॉजिटिव चार्ज के लिए। ठीक है ना, ये रूल किसके लिए बता रहे हैं, ये है पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो याद रखना, बोला नेगेटिव चार्ज का क्या होगा, बोला सर, तो याद रखो कि नेगेटिव चार्ज के लिए जो डायरेक्शन होगी पॉजिटिव चार्ज के ऑपोजिट होगी। नेगेटिव चार्ज के लिए जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव चार्ज के ऑपोजिट होगी। ठीक है भाई, तो आप समझ गए आप, ये आपको बेसिक सी और बहुत बेसिक सी बात बताई। तो देखो, हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई चार्ज, जब भी कोई मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पर एंटर करता है, या फिर मैं ऐसा बोलूं कि जब भी कोई मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है और वो पैरेलल और एंटी पैरेलल नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पकड़ के उसको घुमा देती है ना। ये चार्ज लेट से हमने कहा कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करेंगी, इसको ऐसे जाएगा, उसको पकड़ के ऐसे गोल गोल घुमा देंगी, ऐसे गोल गोल घुमा देंगी। अब हमें देखना है कि भाई गोल गोल ऐसे घुमाएंगी या फिर ऐसे घुमाएंगी, है ना। हमें देखना है ऐसे घुमाएंगी या फिर ऐसे घुमाएंगी। तो बस ये बताता है जिस डायरेक्शन फोर्स लगेगा उसके अकॉर्डिंग लाइंस घुमा देंगी। क्लियर है बात। तो बस कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमें क्या करना है, मतलब चेक करना है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगी। तो हमने कुछ नहीं किया, हमें क्या करना है, अपनी लेफ्ट हैंड की फिंगर्स पे कुछ बातें लिखनी है ना। जैसे मान लो लेफ्ट हैंड के थंब पे नोट कर लो, बना लो, लेफ्ट हैंड के थंब पे लिख लो F, आपकी इंडेक्स फिंगर पे लिख लो B, और आपकी ये मिडिल फिंगर है उस पे लिख लो B। थंब पे लिख लो F यानी फोर्स, इस पे लिख लो मैग्नेटिक फील्ड B, और इस पे लिख लो वेलोसिटी B, है ना। चलाते हैं FB, चलाते हैं FB फेसबुक,
फेसबुक और फेसबुक पे क्या करते हैं, फोटोज को व्यू करते हैं। तो FVV है ना। तो आपको करना है कि अपनी तीनों फिंगर को ऐसे रख लो, तीनों फिंगर्स को 90 डिग्री बना लो, थंब पहली फिंगर और दूसरी फिंगर, थंब इंडेक्स फिंगर एंड ये मिडिल फिंगर। ठीक है, कुछ नहीं करना। ये थंब क्या है बोला F, ये इंडेक्स फिंगर क्या है बोला B, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, और V क्या है, वेलोसिटी। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस तीनों की डायरेक्शन में एक दूसरे को प्लेस करना है। अब देखो वेलोसिटी ऑफ चार्ज कहां है, तो वेलोसिटी ऑफ चार्ज है इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है नीचे की साइड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन नीचे की साइड। तो मैंने अपने इस वाले फिंगर को कर लिया नीचे की साइड। फिर मैंने देखा कि वेलोसिटी ऑफ चार्ज कहां है, तो वेलोसिटी ऑफ चार्ज है इस डायरेक्शन में। तो मैंने वेलोसिटी वाली फिंगर को कर लिया ऐसे। बात समझ में आ गई। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नीचे की साइड, ये देखो नीचे की साइड, और आपकी वेलोसिटी है इस साइड। तो मैंने ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये वेलोसिटी। मेरा थंब कहां जा रहा है, थंब जा रहा है अंदर की ओर। तो इसका मतलब है जो फोर्स है वो कहां लगेगा, फोर्स है कहां लगेगा, इनटू द प्लेन। कहां लगेगा भाई, इस चार्ज पे फोर्स कहां लगेगा, इनटू द प्लेन। तो इसका मतलब है कि जब ये चार्ज इस साइड आएगा, जब ये चार्ज यहाँ पे दौड़ लगाता हुआ आया, उस ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन करेगी इसको इस तरह से घुमा देगी, इस तरह से। एरो कहां, इस साइड, अंदर की साइड एरो लगेगा। कहां लगेगा, अंदर की साइड। बात समझ गए। ये चार्ज आया, अब इस फोर्स कहां लग रहा है, इनटू द प्लेन। तो चार्ज आया, ये एंटर किया, और इनटू द प्लेन का मतलब ये ऐसे घूम जाएगा। ठीक है, अगर आउट ऑफ द प्लेन होता तो चार्ज आता और आउट ऑफ द प्लेन से दूर ये ऐसे घूम जाता। बात समझ गए। एक बार और प्रैक्टिस करो, मैंने कहा आपसे कि फील्ड लाइन है हमारी इस तरह से, फील्ड लाइन हमारी इस डायरेक्शन में, ये है हमारी फील्ड लाइन की डायरेक्शन। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करो। मैंने कहा आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, और कोई चार्ज मूव करता है, चार्ज एंटर करता है इसमें वेलोसिटी चार्ज की नीचे की साइड, तो उस चार्ज पे फोर्स कैसे लगेगा। तो कुछ नहीं करना हमें, पहले तो उसको एक लाइन में ड्रॉ कर लो। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है ये। ठीक है, चार्ज कहां जा रहा है, चार्ज की वेलोसिटी कहां है, तो नीचे की साइड। अब बता दो फोर्स कहां लगेगा। तो कुछ नहीं करना, तीनों फिंगर को सीधा कर लिया। तो बस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कहां, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कहां, इस साइड। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की उंगली कौन सी, मतलब ये वाली। तो हमने इसको कर लिया ऐसे। इसके बाद हमने देखा कि वेलोसिटी कहां है, नीचे की साइड। तो वेलोसिटी नीचे की साइड है ना, तो वेलोसिटी वाली फिंगर को नीचे भी कर दो। तो फील्ड लाइन की डायरेक्शन आगे, वेलोसिटी नीचे। तो फोर्स कहां लगेगा, अंदर की साइड। फोर्स लगेगा अंदर की साइड, इसका मतलब है कि ये चार्ज आएगा और अंदर की साइड घुस जाएगा। ये चार्ज आएगा और अंदर की साइड घुस जाएगा। ये चार्ज आएगा, पहले पूरा आएगा और अंदर की साइड घुस जाएगा। समझ गए। तो मतलब ये डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से लगेगी। ये चार्ज आया और अंदर की साइड चला गया। तो इस तरह से आप डायरेक्शन बता सकते हैं। ठीक है ना। अब मान लो कि आपको एक डायरेक्शन ये दे दी, ये डायरेक्शन ये दे दी। ठीक है, इसके बाद इनटू द प्लेन और आउट ऑफ द प्लेन वाला भी हम डिस्कस करने वाले हैं। बस खत्म हो जाएगा, टेंशन मत लो। मैंने कहा ये रही मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, ये रही मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन। फिर से हमारा चार्ज आता है नीचे की साइड, ये हमारा चार्ज आता है नीचे की साइड। ठीक है, अब इस चार्ज पे किस डायरेक्शन फोर्स लगेगा बताइए, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। तो कैसे बताओगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन एक लाइन में ड्रॉ कर लो। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है ये। ठीक है, चलो दिखा दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये। वेलोसिटी का है, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये, तो फिंगर मेरी ये वाली साइड है। ठीक है, वेलोसिटी का है तो वेलोसिटी वाली फिंगर नीचे की साइड, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है, फिंगर मेरी वेलोसिटी वाली ये है। अब बताओ उसमें कहां फोर्स लगेगा, थंब कहां जा रहा है मेरा, थंब जा रहा है बाहर की साइड, तो बाहर की साइड थंब जा रहा है तो फोर्स लगेगा मेरा बाहर की साइड। तो जब ये चार्ज आएगा तो फोर्स कहां लगेगा, फोर्स देखो फोर्स कहां लगेगा, ये चार्ज आया तो फोर्स लगेगा इस पे बाहर की साइड। तो बाहर की साइड का मतलब है फोर्स लगा दिया इसने, बाहर की साइड आ रहा है ना, तो फोर्स लगा दिया इसने इस तरह से। क्लियर है बात, चलिए ठीक है, ये देखो बाहर की साइड। क्लियर है बात, चलिए भाई ये हमारा काम हो गया। अब देखो, अब समझो एक दो केस, कौन से वाले, अब देखो केस हमारे जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउट ऑफ द प्लेन हो या फिर इनटू द प्लेन हो। ठीक है, क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, सिंपल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ड्रॉ करते हैं। मान लो हमने जो है ना आपको इस तरह से क्रॉस साइन मिले, इस तरह से बोर्ड पर या फिर पेपर पर क्रॉस का साइन बना हुआ है, क्रॉस के साइन बने हुए हैं, बहुत सारे क्रॉस के साइन बने हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की साइड है, एरो हमसे दूर जा रहा है, इसलिए हमें पीछे वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है अंदर की साइड। ठीक है, मान लो कि चार्ज हमारा जा रहा है नीचे से ऊपर,
चार्ज हमारा जा रहा है नीचे से ऊपर, ठीक है। तो मान लो हमने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है नीचे की साइड और वेलोसिटी है आपकी ऊपर की साइड। फिंगर को सेट करो, फिंगर को सेट करो, यहीं पे देख कर सेट कर लो। यहाँ पे मत हाथ लगाना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, चार्ज हमारा वेलोसिटी कर रहा है ऊपर की साइड। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड वाली फिंगर अंदर, ठीक है। चार्ज कहां है? ऊपर की साइड, तो पकड़ के इसको ऊपर घुमा दिए। फोर्स कहां लग रहा है? लेफ्ट में। थंब कहां जा रहा है? लेफ्ट में। थंब कहां जा रहा है? लेफ्ट में। तो फोर्स कहां लगेगा इस पे? लेफ्ट में। देखो एक बार फिर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन अंदर की साइड और आपका जो है वेलोसिटी ऊपर की साइड, ये कर दी वेलोसिटी ऊपर की साइड, थंब जा रहा है लेफ्ट में, तो फोर्स लगेगा इस पे लेफ्ट में। तो ये भाई साहब आएंगे यहाँ पर और इस तरह से ये घूम जाएंगे, समझ गए? मतलब लेफ्ट की साइड ये घूम जाएगा। लेफ्ट की साइड का मतलब क्या है? लेफ्ट की साइड का मतलब क्या है? ये कैसे घूम रहा है? ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब अगर सेम कंडीशन बना देते तो मतलब ये इसी डायरेक्शन में चक्कर लगाता रहेगा, इसी डायरेक्शन में चक्कर लगाता रहेगा। बात समझ गए? अब अगर मैं सेम केस कंसीडर कर लूं, सेम केस कंसीडर कर लूं किस लिए कि आउट ऑफ द प्लेन जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन है तब क्या होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को मैंने दिखा दिया, आउट ऑफ द प्लेन ऐसे है, 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 ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। फील्ड लाइन कैसे आ रही है? मतलब फील्ड लाइन आपको समझ में आ गया, आउट ऑफ द प्लेन। अब जो वेलोसिटी है चार्ज की वो इस डायरेक्शन में है, चार्ज इस डायरेक्शन में एंटर कर रहा है। अब बता दो कि इस पे फोर्स कैसे लगेगा। तो मुझे कुछ नहीं करना है ना, मैं क्या देखूंगा, मैं तो बस एक एरो यहाँ पे इस तरह से बना लिया अपनी चीज को समझने के लिए। ये रही मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बाहर की साइड और ये रही चार्ज की वेलोसिटी ऐसे। क्या करना है मुझे? मतलब इस डायरेक्शन में चार्ज की वेलोसिटी है, तो क्या करना है मुझे? बस मुझे कुछ नहीं करना, अपनी फिंगर को बाहर की साइड रखूंगा मैं, अपनी फिंगर को बाहर की साइड, और मैं देखा वेलोसिटी कहां है? वेलोसिटी इस तरह से, समझ गए? मेरी फिंगर मैग्नेटिक फील्ड वाली बाहर की साइड, वेलोसिटी कहां है? इस साइड, और थंब कहां जा रहा है? नीचे। तो फिर ये चार्ज आएगा, ये चार्ज थंब नीचे तो फोर्स लगेगा नीचे, ये चार्ज आएगा ये और ये इस तरह से घूमने लग जाएगा, है ना। कहां लगेगा फोर्स? नीचे, नीचे। मतलब ये जाएगा नीचे की साइड, फोर्स लगेगा और ये ऐसे घूमने लगेगा। एक बार और देख लो, एक बार और देख लो, ये चार्ज आया, नीचे फोर्स लग रहा है तो ये नीचे टर्न हुआ और फिर इसके बाद ये ऐसे घूमता रहेगा, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी बड़ी होगी, कितनी छोटी होगी, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल डिस्कस करने वाले हैं। इसकी आप टेंशन बिल्कुल ना लेना, ठीक है ना। तो आप इसको बस एक छोटा सा रूल और रह गया, उसको खत्म करने के बाद आज आपको फ्री करते हैं, ठीक है ना। नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फास्ट। आगे बढ़े, चलिए देखो, हटा देते हैं इसको। बस एक रूल और छोटा सा है, इसको भी थोड़ा सा आपको अच्छे समझना है और बस सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। देखो आंसर आप मतलब जो डायरेक्शन है फोर्स की वो दोनों ही केसेस में आपकी सेम आने वाली है, चाहे आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करें, चाहे आप राइट हैंड पाम रूल का यूज करें, चाहे आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करें, चाहे आप राइट हैंड पाम रूल का यूज करें। देखो सिंपल सी बात है, राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है? तो राइट हैंड पाम रूल के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना राइट हैंड पाम रूल के लिए। ये बताओ, आप टीवी देखते हो? टीवी देखते हो? देखते हैं सर। तो टीवी देखते हो तो याद रखना कि थंब से दिखाएंगे आप वेलोसिटी। क्या देखते हैं? थंब से क्या बताओगे? वेलोसिटी। थंब से बताओगे वेलोसिटी। इसके बाद देखो जो आपकी पाम है, पाम से बताओगे फोर्स को। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद आप एक काम और करें कि फिंगर्स लिखने, चारों फिंगर जो है हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में करनी है, चारों फिंगर हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में करनी है। तो ये लिख दिया मैंने बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्लियर है? चलिए भाई, अब कुछ नहीं करना, मुझे सिंपल सा वही रूल अप्लाई करने हैं जो मैंने पहले किए हुए थे। ये रही मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन और ये रहा मेरे पास इस डायरेक्शन में आ रहा है चार्ज, मतलब चार्ज की वेलोसिटी। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, अपनी फिंगर को, अपने चारों उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में दिखाऊंगा। तो मेरी चारों उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में ये हो गई, ठीक है। इसके बाद वेलोसिटी की डायरेक्शन में कौन जाएगा? यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, थंब का मतलब वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होना चाहिए मेरा थंब, तो मेरा थंब जा रहा है बाहर की साइड, अब मेरा थंब को होना है ऐसे, समझ गए। तो अगर मैं ऐसे करता हूं तो मुझे समझ में आ जाता है कि देखो मेरी फिंगर से जा रही है नीचे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की साइड और मेरा थंब जा रहा है इस साइड, दैट मींस वेलोसिटी की साइड। तो मेरी हथेली, मेरी पाम कहां जा रही है? मेरी पाम जा रही है अंदर की साइड। इसका मतलब है कि इस पे फोर्स लगेगा इनटू द प्लेन, फोर्स लगेगा इस पे, इस चार्ज पे इनटू द प्लेन। मतलब ये चार्ज आएगा और अंदर की साइड चला जाएगा, अंदर की साइड चला जाएगा। क्लियर है बात? तो मतलब ये बार बार ये ऐसे ही घूमता रहेगा।
ठीक है ना। चलिए इसके बाद अगर मैं आपसे कहूं कि मान लो कि हमारी फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में होती, हमारी फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में होती और चार्ज कहीं से दौड़ता हुआ ऊपर से नीचे आ रहा होता, मतलब ये रही चार्ज की वेलोसिटी और ये रही मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, तो बताओ उस चार्ज पे फोर्स कैसे लगता। तो आप क्या करोगे, अपनी फिंगर्स को फील्ड लाइन के डायरेक्शन में सेट करोगे, अपनी फिंगर्स को फील्ड लाइन के डायरेक्शन में सेट करोगे, अपनी थंब को वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखोगे, तो ये मेरी फिंगर ये रही इसी साइड और मेरा थंब रहा नीचे की साइड, तो जो आपका मैं ऐसा बोलूंगा, चलो मैं इसको घूमने की जगह ऐसा दिखा देता हूं, ये रही मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन और ये रहा मेरे नीचे की साइड थंब और मेरी पाम कहां जा रही है भाई, बाहर की साइड, तो इस चार्ज में फोर्स लगेगा आउटवर्ड। कैसा लगेगा भाई, आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, चलिए आपको सारी चीज समझ में आ गई। एक केस लिख लेते हैं इनवर्ड और आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड वाला। तो मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी अंदर की साइड है, कहां है, अंदर की साइड, कहां है, अंदर की साइड, अंदर की साइड, अंदर की साइड, दैट मींस इनटू द बोर्ड, इनटू द बोर्ड, इनटू द बोर्ड। ठीक है ना। अब एक काम करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की साइड और वेलोसिटी रखते हैं ऊपर की साइड। हमने प्रीवियस केस में देखा था इस तरह से कि जब चार्ज ऊपर जा रहा था, फील्ड लाइन अंदर की साइड थी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, तो ये लेफ्ट राइट घूम गया था, इस पे फोर्स लगा था लेफ्ट साइड, याद आ गया। चलिए तो अब देखो जहां पे कि हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन है अंदर की साइड और चार्ज की वेलोसिटी है ऊपर की साइड, तो फील्ड लाइन को कर दिया मैंने अंदर की साइड, ये कर दिया अपनी उंगलियों को अंदर की साइड। अब वेलोसिटी कहां, ऊपर की साइड, थंब को कर दूंगा ऊपर की साइड, तो मेरी जो पाम है लेफ्ट साइड शो कर रही है ना, तो फिर इस पे फोर्स लग जाएगा वापस से लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये चला गया लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो गई किसकी डायरेक्शन, ये डायरेक्शन हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। तो इस तरह से आप चारों रूल को समझ सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं और आप हर कुछ बता सकते हैं, मतलब हर चीज बता सकते हैं फील्ड लाइन के पैटर्न से रिलेटेड और चार्ज पर लगने वाले फोर्स के रिलेटेड। तो मैं आपसे इतना चाहता हूं कि अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो आपको बस एक काम करना है कि बाकी जो और भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखने आ रहे हैं, हाँ आपको एक काम करना है कि इस वीडियो के लिए आपका क्या रिव्यू है वो जरूर लिख के जाए, ताकि जो स्टूडेंट आए वो इस वीडियो को देखने से पहले समझ जाए कि हाँ इसके अंदर कुछ अच्छा कंटेंट होने वाला है। अगर आपको प्रॉब्लम हुई है तब भी कमेंट करके मुझे बताओगे, अगर आपको प्रॉब्लम हुई है तब भी मुझे कमेंट करके बताओगे। बस एक चीज याद रख लेना कि आज के इस वीडियो की जो मेरी फीस है वो बस इतना है कि आप इसको रिव्यू दे करके जाओ, सर हम फीस देंगे, हम मांग भी नहीं रहे आपसे, बस एक काम करके जाओ कि जो स्टूडेंट आगे आने वाले हैं इस वीडियो को देखने के लिए, उनको इस वीडियो को पहले देखने से पहले ही पता पड़ जाए कमेंट आपके पढ़ के। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद न्यूमेरिकल डेरिवेशन कॉन्सेप्ट, सारी चीजें आपकी हो जाएंगी, टेंशन मत लेना। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।